नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान के नाम निहाद सुपरस्टार बैट्समैनों को शर्म दिला दी है। ऐसी पिच पर जहां पर हमारे बैटर्स हर गेंद अपनी बॉडी पर खा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गेंद का सामना किस तरह करें। उसी पिच के ऊपर नसीम शाह ने अपने कैरियर की पहली 50 स्कोर की, जबकि फ़हीम अशरफ ने भी अपने कैरियर की पहली 50 स्कोर की। इन दोनों ने लगता ऐसा है कि 50 इसलिए स्कोर की है कि हमारे मौजूदा जो कोचेज़ हैं, जो वर्ल्ड क्लास कोचेज़ हैं, इन्होंने शायद अभी तक इनकी कोचिंग नहीं की है। जैसे ही वो इनकी कोचिंग में आएंगे एज ए बैटर, तो ये भी रन्स नहीं करेंगे। हमारे जो कोचेज़ हैं उनका ये कमाल है, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो तबाह हो जाती है। हमारी बॉलिंग लाइन दुनिया में मशहूर हुआ करती थी, हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग की मिसालें दिया करती थी। जब से अज़हर महमूद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज ए बॉलिंग कोच ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, कोई बॉलिंग क्लास नहीं रही है। सुफियान मुकीम ने इसलिए बॉलिंग कारकर्दगी अच्छी दिखाई कि वो अभी अज़हर महमूद की कोचिंग में बाकायदा आए नहीं हैं। अबरार अहमद आ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, शाहीन अफरीदी आ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तो इस तरह एक लंबी फहरिस्त है। और बैटिंग में भी यही है, जो हमारे बैटिंग कोचेस के पास, वैसे तो बैटिंग कोच स्पेशल कोई है नहीं, मोहम्मद यूसुफ अभी आए हैं, तो जो उनकी बैटिंग कोचिंग में जा रहा है वो रन्स करना भूल रहा है। तो ये तो एक बड़ी मिसाल है आज की। आज के मैच में अगर टॉप ऑर्डर में से एक या दो बैट्समैन भी खेल जाते, रन्स कर जाते, तो पाकिस्तान टीम इस मैच को बहुत दिलचस्प बना सकती थी। क्योंकि फ़हीम अशरफ ने जिस तरह बैटिंग की है और नसीम शाह ने जिस तरह बैटिंग की है, तो उससे ये साबित होता है कि जैसे ही गेंद थोड़ा पुराना होता है तो वहाँ पर रन्स करना मुमकिन थे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला गलत था। ठीक है, ये ड्रॉप एंड पिच थी, इनका रवैया मुख्तलिफ था, पहले से एक अच्छी बॉलिंग पिच थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स वैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस ना दे सके। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि हमारा टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ। जो हमारे टॉप 5 बैटर्स हैं, जिनमें ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले बाबर आजम हैं, उसके बाद चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान और 5वें नंबर पर सलमान अली आगा। इन पाँचों का स्कोर बनाएं, जो मिलाएं तो 19 रन बनता है। इन 5 में से कोई एक बैटर ना चौका लगा सका, ना छक्का लगा सका। और जब आपकी टीम 293 रन्स का टारगेट चेस करने जा रही हो और आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैनों का ये हाल हो, कोई एक बाउंड्री तक ना लगा सके, तो फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारी टीम आगे चलकर मैच जीतेगी। और ये तो भला हो फ़हीम अशरफ का और नसीम शाह का, जिन्होंने किसी हद तक पाकिस्तान की लाज रखी, वरना जो सूरत हाल थी बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त होने जा रही थी। फ़हीम अशरफ ने और नसीम शाह ने सिर्फ रन जो मार्जिन है वो कम किया है, तो जो इनके बस में था वो उन्होंने किया। आज के अगर बैटिंग की बात करें तो फ़हीम अशरफ ने ये कैरियर की पहली 50 स्कोर की है। इससे पहले जो 35 वनडे मैचेस खेले थे, उनमें किसी भी मैच में वो 30 रन की इनिंग्स नहीं खेल सके थे। 28 उनका बेस्ट स्कोर था। आज के मैच में 6 चौकों और 3 छक्कों समेत 80 गेंदों पर 73 रन किए, और अगर वो क्रीज पर रहते तो सूरत हाल को मज़ीद दिलचस्प बना सकते थे। और उनके साथ साथ नसीम शाह, जो कि 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड में 50 स्कोर करने वाले पाकिस्तान के पहले बैटर बने हैं, उनकी बैटिंग बड़ी शानदार रही और 51 रन स्कोर किए, 44 बॉल्स खेली, 4 चौके 4 छक्के लगाए, शानदार और धुआंधार बैटिंग की। ठीक है, आप तकनीक के लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने कोचेस की बात सामने रखना चाहूँगा कि उनकी मोटी अकल इतनी है, आज भी वो नसीम शाह को शाहीन शाह अफरीदी के बाद बैटिंग के लिए भेजते हैं। सूरत हाल कितनी क्रिटिकल क्यों ना हो, वो समझते हैं कि आज भी शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट ऑप्शन है बैटिंग में, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। और ये बात मैं पहले भी कई बार T20 फॉर्मेट के मैचेस में कह चुका हूँ कि नसीम शाह के ऊपर अगर काम किया जाए तो वो एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के मौजूदा कोचेस की बात करते हैं तो जो जिस शोबे का है, इनके पास जाता है तो तबाह होकर वापस आता है। और ये एक अजीब सी बात हो चली है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि अभी अभी वनडे फॉर्मेट में 2024 के एंड में नवंबर में जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो लगभग वहाँ क्लीन स्वीप करने लगी थी।
पैट कमिंस अगर पहले मैच में आउट क्लास बैटिंग ना करते तो पाकिस्तान टीम वो क्लीन स्वीप कर रही थी। फिर साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया और उसके बाद आकिब जावेद का साया पाकिस्तान टीम पर ऐसा पड़ा है कि पाकिस्तान टीम फतह हासिल करना भूल गई है। अगर आज के मैच की बात करूं तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो शिकस्त का जिम्मेदार इसलिए है कि ये ऐसी पिच थी जिस पर ये टारगेट केस किया जा सकता था। ठीक है, आप बॉलिंग में जो खराबियां हुई हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको दाद देना पड़ेगी न्यूजीलैंड के उन बल्लेबाजों को जो कि ज़्यादा तजर्बाकार नहीं है लेकिन शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे। 99 रन्स नॉट आउट किए मिचेल हाय ने, जो कि अपने कैरियर की सिर्फ चौथी वनडे इनिंग्स खेल रहे थे, और उसके अलावा मोहम्मद अब्बास जो कि अपने कैरियर का महज दूसरा वनडे मैच खेल रहे थे, वो 41 रन्स करने में कामयाब रहे। इससे पहले जो ओपनर्स एक अपने कैरियर का पहला और एक दूसरा मैच खेल रहा था, वो 6 ओवर्स में अपनी टीम को 50 रन मुकम्मल कराने में कामयाब रहे। तो इस तरह का फ्लाइंग स्टार्ट उनकी जानिब से मिला। तो उनके जो 2 बैट्समैन थे जो तजर्बाकार थे, डेरल मिचेल और माइकल ब्रेस्टवेल, उनकी नाकामी के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम 292 रन करने में कामयाब रही, जिसका तमाम तर सेहरा उनके नौजवान प्लेयर्स पर जाता है। वो ये नहीं कह रहे कि हम इंटरनेशनल टीम में आकर सीखने आए हैं, बल्कि वो यहाँ आकर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक बहाना बना लिया गया है कि यहाँ अभी हम सीख रहे हैं, ना जाने क्या सीख रहे हैं और इन कोचेस से वो क्या सीख रहे हैं कि कारकर्दगी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हमारे वो खिलाड़ी जो कि इससे पहले T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देते थे, वनडे फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया करते थे, अब उनकी बॉलिंग ना जाने कहाँ गुम हो गई है। हमारे बैटर्स का बुरा हाल है। इन कोचेस ने, इस टीम मैनेजमेंट ने टीम का माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि अब इस टीम से जीतने की उम्मीद तक ख़त्म हो चुकी है। और अगर प्लेइंग 11 के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को खुद से अब रिज़ाइन कर देना चाहिए अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, क्योंकि प्लेइंग 11 में उनसे राय नहीं ली जा रही है। तमाम फैसले आकिब जावेद खुद कर रहे हैं। टॉस के बाद पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग, ये फैसला भी टीम मैनेजमेंट कर रही है। तो इस सूरत हाल में फिर मोहम्मद रिजवान का किरदार एक डमी कैप्टन से अलावा कुछ नहीं है और तमाम तर जो क्रिटिसाइज़ होता है वो उनके ऊपर हो रहा है। और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की जो अपनी बैटिंग कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। उनकी कारकर्दगी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। ख़ास तौर पर अगर आज के मैच की बात करें तो उनसे गेंद खेला तक नहीं जा रहा था, हर दूसरी गेंद उनकी बॉडी को हिट कर रही थी। लगता ऐसा है कि जैसे क्लब लेवल का कोई बैटर खेल रहा हो। तो ये सूरत हाल खासी परेशान कुन है। मोहम्मद रिजवान को भी इस हवाले से सोचना पड़ेगा और टीम मैनेजमेंट को भी। अगर आकिब जावेद पहले फैसला कर चुके हैं कि सलमान अली आगा को नेक्स्ट वनडे कैप्टन भी बनाना है, तो अभी से फैसला उसका ऐलान कर देना चाहिए, बजाय इसके कि ये सारी प्लानिंग करके, ये सारा माहौल ख़राब करके पाकिस्तान के नाम और शिकस्तें दर्ज की जाएँ, टीम का माहौल बेहतर किया जाए। उनको अगर लगता है कि इन प्लेयर के साथ उनकी नहीं बन सकती है, उनको लाइक नहीं करते हैं, तो अपने टेन्योर में वो इस तरह कर सकते हैं कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर आगे चलें। लेकिन नतायज की ज़िम्मेदारी आकिब जावेद ने कबूल तो की थी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन ज़िम्मेदारी कबूल करने का ये मतलब नहीं होता कि ज़िम्मेदारी भी कबूल है और मैं अपना ओहदा भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि PSL के दौरान हमारी कोई इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं है। इस दौरान फैसला करना पड़ेगा कि हम अपने क्रिकेट को किस जाने में लेके जाना चाह रहे हैं, या हमारे अंदर इतना हौसला है कि लगातार 4-5 साल हारें लाहौर कलंदर की तरह, कोई एक आध खिलाड़ी उठकर हमें कोई टाइटल जितवा दे, तो आकिब जावेद से आप इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर वो इतने बेहतरीन कोच होते तो उनका एक फार्मूला सिर्फ कलेक्ट कर गया था, जिसका क्रेडिट हम आज तक उन्हें देते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ उनका फार्मूला काम कर गया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो फार्मूला नाकाम रहा। वाइट बॉल में तो उनकी नाकामियों की एक लंबी दास्तान बन चुकी है। तो इसलिए आकिब जावेद से भी अगर जल्दी जान छुड़ा ली जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि टीम को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि शायद हमारा अब हॉकी जैसा हाल होने जा रहा है और पाकिस्तान टीम के वापस अच्छे दिन आने की उम्मीदें कम से कम होती जा रही हैं।